तो आप लोग देख सकते होंगे ये मैप और भी जो क्वेश्चंस है 2025 के। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डाले गए हैं आप लोग के लिए ही, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा इसको बढ़िया से देख सकें। ठीक है, और ये पेपर बहुत ही फोकस से बनाया गया है सिर्फ आपके लिए ज्योग्राफी का। उसके पहले थोड़ा सा काम करते हैं। काम ये करते हैं कि देखते हैं कि क्या क्या हिस्ट्री का पेपर में आया है। पहला क्वेश्चन देखिए, 8 मार्क्स। सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन, क्या मैंने बोला था? हाँ बोला था। बंगाल प्रिंटिंग प्रेस, हाँ बोला था। सन्यासी फकीर आंदोलन लास्ट में, तो इन सारा पेपर में था। 8 मार्क्स का तीनों क्वेश्चन मैच किए। आ जाओ। भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ है। सरदार पटेल का देसी रियासत, देसी रियासत पर जितना भी काम था, ठीक है, वो क्वेश्चन। इंडियन एसोसिएशन, IACS लिखे थे हम, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। उसके बाद बंगाल में छापा खाना, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। नील विद्रोह, मुंडा विद्रोह, सोम प्रकाश, ठीक है। जितने भी बच्चे यहाँ पे, ठीक है, आप वो यूट्यूब से कॉल कर रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, और उनके लिए बहुत कुछ है। थोड़ा सा एक्चुअली काम था घर में, ठीक है, भैया का शादी है, ठीक है, एंड दैट इज द रीजन जो है हम थोड़ा बिजी हैं। घर में फेस्टिवल माने इवेंट है, और फिर भी हम काम कर रहे हैं। सब कुछ कोचिंग वगैरह सब ऑफलाइन अभी बंद है, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं सिर्फ आप लोग के लिए। ठीक है, और आप लोग ये जो क्वेश्चन मैच कर रहा है, इसका कुछ तो परिणाम दीजिए। आप लोग को बोला गया था, ठीक है, राइट नाउ, कि आप लोगों को सबको समझाया गया था, ठीक है, कि एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। फिर भी आप लोगों ने क्वेश्चन छोड़ के आया है। दूसरा इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे थे उनको तो बहुत पहले पेपर दे दिया गया था, बहुत पहले। तो जितने भी बच्चे मतलब जो ऑफलाइन पढ़ते हैं मेरे पास, या उनके भाई बहन जो भी हों, जो नेक्स्ट जनरेशन में पढ़ने वाले हैं, वो काइंडली न्यू बैच जो हम लोग का चल रहा है 9-10 का, उसमें एनरोल करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि वो बहुत भयंकर बैच होगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड से सारा भयंकर पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज फोकस करें, और आपके लिए भरपूर कंटेंट यहाँ पर मौजूद है मेरे पास देने के लिए। देखिए, सबसे पहले ये तो हो गया। इसके पहले थोड़ा सा मोटिवेशनल कोर्स जैसे कि हम लोग शुरू करते हैं हमेशा की तरह अभी भी। ठीक है, मोटिवेशनल कोर्स क्या है? देखिए, मेहनत जो है पापा से सीखिए, मेहनत जो है पापा से सीखिए, और संस्कार माँ से। मेहनत पापा से सीखिए, संस्कार माँ से, बाकी सब दुनिया सिखा देती है। क्योंकि ये दुनिया भैया कोई स्कूल से कम नहीं है। असली दुनिया में तो आप लोग गए ही नहीं। दुनिया सब कुछ सिखा देती है। दुनिया से बड़ा टीचर कोई नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, आप दूसरा, आप यानी कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। खुद को कमजोर समझोगे तो खुद को, ठीक है, कमजोर और ताकतवर समझोगे तो खुद को ताकतवर। यानी कि बेसिकली अगर आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं तो आप कमजोर ही बनिएगा। अगर आप अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं तो आप क्या करिएगा? ताकतवर ही बनिएगा। ठीक है, सब दिमाग का खेल है, सब कुछ दिमाग का खेल है। आप जैसा सोचोगे वैसा होगा, आप जो सोचोगे वो होगा, आप जैसा सोचोगे वैसा। आप सोचोगे कि हम ये कर सकते हैं तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि आप नहीं कुछ कर सकते तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सब सोच का और दिमाग का खेल है। मेरा बात को याद रखना हमेशा, मैच करना ये कहीं ना कहीं हर जगह ये मैच करेगा। ठीक है, तो अगला स्टार्ट हम लोग थोड़ा सा ये तो आप लोगों का चैनल एम ट्यूटर, आप लोगों का परिवार, इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाइए। कम से कम 2000 सब्सक्राइबर तक पहुंचवाइए हम लोग को। आपके लिए लाइफ फिजिक्स साइंस में तो हल्का मचने वाला है भाई। ऐप को डाउनलोड करो ये बेसिक से बेसिक। ठीक है ना। दूसरा, जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा समझेंगे पहले। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है पहले क्वेश्चन समझिए, उसके बाद काम कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझिएगा कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, अच्छे से देखिएगा। 2024 ज्योग्राफी का पेपर, यह है पिछले साल का। ऐसे लिखा रहेगा कल 2025। ठीक है, वेट फॉर दैट वीडियो। तो 2025 का जो पेपर रहेगा, वो पेपर में ऐसे विभाग क रहेगा। ठीक है, विभाग क में आपका MCQ आता है
14 नंबर का, ठीक है, 1 × 14 एमसीक्यू जो आता है आपका 14 नंबर का आता है 1 × 14, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, ठीक है, आपको एमसीक्यू करना है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सा बात बोला गया है कि जितने भी बच्चे हैं एक्सटर्नल वाले फेलियर बच्चे, उनको 100 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा, रेगुलर वाले को 90 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा। स्पेशल क्रेडिट विल बी गिवन टू द आंसर, जो ब्रीफ लिखेगा, टू द पॉइंट लिखेगा, और उसका मार्क्स डिडक्ट होगा जिसका स्पेलिंग मिस्टेक होगा, जो गंदा से लिखेगा और बैड हैंड राइटिंग, ठीक है। विभाग क से च तक दिए गए प्रश्न को करना है, यानी कि जितना भी ए से रहेगा वो सारा आपको अटेंड करना है। 14 एमसीक्यू है, ठीक है। 14 एमसीक्यू होने के बाद आपका देखिए ध्यान से, यहाँ पे फिर विभाग ख आता है, ठीक है। तो हम बार बार बोलते हैं विभाग क लिखने के बाद, विभाग क लिखने के बाद जैसे क खत्म होता है, ठीक है, फिर विभाग ऐसे, ठीक है, विभाग, ठीक है ना, ख ब्लैक पेन से हेडिंग दे करके, फिर उसके बाद जितना विभाग रहे फिर एक से एक का दो ऐसे करके आंसर लिखा कीजिएगा, सेक्शन जैसे बनाया गया, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। ट्रू फॉल्स, ठीक है, 1 × 6। तो इसके आगे जो लिखना है, मान लीजिए जल ग्रहण बेसिन से निर्मात जो होता है, लटकती हुई घाटी, शाम में समुद्री हवा का झोंका बहता है, ट्रू और फॉल्स। तो इसकी जगह ट्रू फॉल्स नहीं लिखिएगा, या तो लिखिएगा सही या लिखिएगा गलत, या तो सही लिखिएगा या तो गलत, ऐसे करके लिखिएगा। जैसे मान के उसको लिखना है आंसर 2 का 1 का 3 का उत्तर क्या है, सही, ऐसे खड़ी पाई। 2 का 1 का, ठीक है, 4 का उत्तर, ठीक है, गलत, ठीक है, ऐसे करके लिखना है, खड़ी पाई, ठीक है, ऐसे सजा के। अगर ये नंबरिंग आप नहीं दे रहे हैं तो आपको काट के 0 मिल दिया जाएगा। नंबरिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला ध्यान दीजिएगा फिर आपका फिलिप्स आता है, फिलिप्स में भी सेम ऐसे लिखना पड़ेगा। 2 का, ठीक है, 2 है ना, तो 2 का 1 का उत्तर, मान लीजिए जो कुछ भी होगा वो ऐसे ब्लैंक जो है खड़ी पाई। 2 का 2 का 2 का उत्तर, ठीक है, फिर जो भी ब्लैंक रहेगा फिर खड़ी पाई, ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें ऐसे क्यों रहता, तो ये एक बार में लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा टोटल जो हो गया कितना नंबर, उसके बाद फिर देखिए ध्यान से, यहाँ पे 8 में तुमको 6 क्वेश्चन लिखना रहेगा, 8 में 6 क्वेश्चन लिखा रहेगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा क्या, ग्राफ, ग्राफ बोले मैचिंग। मैचिंग में हम बार बार बोले हैं, जैसे लूनी नदी जो होती है वो कहाँ से निकलती है, ठीक है ना, जो है सलीम कहाँ है, तो लूनी नदी मान लो जैसे यहाँ राजस्थान होगा, तो यहाँ पे लिखोगे 2.4.2 इसके सामने सामने, ना कि तीर धनुष को चलाओगे, तीर धनुष नहीं चलाना है, याद रहे, ठीक है। अगला ये हो गया। उसके बाद तुम्हारा ध्यान दीजिए, विभाग ग, यहाँ से इंपॉर्टेंट चालू होता है भैया, बहुत ध्यान से लिखना होता है, ठीक है ना। इसमें लिखा गया है, विकल्प पर ध्यान दे, ठीक है ना। ये है एक टॉपिक है, इसमें एक टॉपिक है, मतलब या तो ये करो या तो ये करो, अथवा भी करना। और जब अथवा का आंसर लिखोगे तो लिखोगे 3 का 1 का, ठीक है, अथवा, ठीक है, फिर उसका उत्तर लिखोगे। समझ में आ रहा है ना। अब मान लो तुम खाली 3 का 1 लिख दिए लेकिन आंसर लिख रहे अथवा का, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मान लो तुमको 3 का 2 लिखना है, तो 3 का 2 का उत्तर लिख दो, लेकिन 3 का अथवा करना है, तो ये नहीं आ रहा, अथवा आ रहा है, तो लिखोगे 3 का 2 का अथवा उसका उत्तर, उसका उत्तर। समझ में आया कि नहीं है, ऐसे करके करना पड़ता है, ठीक है। विभाग घ इस तरीके से। तो देखिए ये तो जो है तो आपका क्वेश्चन बन गया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो रहेगा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सबसे टफ जो बनता है ना, कोई भी पेपर का 2 मार्क्स का बनता है, बहुत जहां तहां से पूछ देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, जो बहुत डीपली बुक रीडिंग करके पढ़ा है ना लाइन बाय लाइन, वो उसको पता रहेगा 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। फिर भी हम लोग कोशिश किए हैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन देने के लिए, आशा करते हैं उसमें से रहेगा, ठीक है। 5 मार्क्स वाला 3 मार्क्स वाला तो बहुत चांसेस है लड़ने का, ठीक है। ध्यान दीजिए 5 मार्क्स का यहाँ पर अथवा, फिर से वही वाला कहानी, 4 का लिखिएगा, 4 लिखिएगा, फिर लिखिएगा अथवा, फिर लिखिएगा अथवा, तब होगा विभाग ग ई नंबर। इसको भी ठीक से करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दृष्टिहीन परीक्षार्थी के लिए जो है चित्र अंकन आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि जिसके पास थोड़ा ब्लाइंड व्यक्ति है वो चित्र ना बनाए, लेकिन कंपलसरी यहाँ लिख देता है। याद रखोगे जब भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन करोगे या 3 मार्क्स का क्वेश्चन करोगे, प्लीज अगर डायग्राम आता है, नहीं आता है, फिर भी थोड़ा सा बनाना, ठीक है, उसके स्केच कर देना हल्का सा, लेकिन करना जिससे मार्क्स आपका बढ़ेगा, टोटल मार्क्स जो है यहाँ पे बढ़ने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कोई आंसर लिखे आप, तो कोई आंसर लिख दिए पूरा यहाँ पे,
आंसर लिखने के बाद यहाँ पे हल्का सा डब्बा बना करके, ठीक है, मान लीजिए आपका भी अगर घाटी बनाना है या आपको जो भी कुछ भी बनाना है, डेल्टा बनाना है, कुछ भी बनाना है, उसमें वो डायग्राम इस तरह से बना करके, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा FIG, अच्छी तरह लिख दीजिएगा, जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा उसको लिख दीजिएगा। ऐसे प्रेजेंटेशन अगर आप दे रहे हैं ना भैया, तो आपको हेवी नंबर मिलेगा, हेवी नंबर मिलेगा, गारंटी, ठीक है ना। ये जो मेरा मेरा जो बात हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, आंसर के साथ जो बच्चा अगर डायग्राम बना दिया, आंसर के साथ जो बच्चा डायग्राम बना दिया, वो बच्चा बहुत नंबर लेकर के आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला ध्यान दीजिएगा, विभाग 4 यहाँ पे आता है, यानी कि F ग्रुप जो है, ठीक है, ये है तुम्हारा क्या बोलो, सबसे लेंदी पेपर ज्योग्राफी का होता है और सबसे ज्यादा बच्चे मार भी ज्योग्राफी में ही खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तुम्हारा जो 10 मार्क्स का मैप आता है, 10 ठो मैप करना रहेगा आपको, ठीक है ना। अब मैप में भी बहुत सारा गलती होता है, ठीक है, तो 10 ठो मैप दिया रहता है, मैक्सिमम 6-7 मैप तो कॉमन गिर जाता है, लेकिन अगर जो दिमाग लगाएगा थोड़ा सा तो वो भी 10 गो मैप कर सकता है। ज्योग्राफी में टारगेट रखना चाहिए तुम लोग को कम से कम, बहुत खराब का नंबर आए फिर भी हम 85 तो लिख करके आए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं 90 टच नहीं कर पाते, लेकिन 85 आपको लिखना पड़ेगा। 85 लिखिएगा तो 20 माइनस कर लीजिए, 20 माइनस करिए तो मान लीजिए आपको 65-68 आएगा, या बहुत खराब राइटिंग होगा तो 60 या 55 आएगा, ठीक ठाक लिखे हो तो। अटेंड नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये है जो भी उसके लिए परीक्षार्थियों के लिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर दिखाते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, समझो क्या है क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन पेपर में बताया गया है, अगर आपको बढ़िया से दिख रहा है, ये है मैप 10 मार्क्स का, ठीक है, 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट मैप पॉइंटिंग दिया है, ग्रुप F ग्रुप का, सब लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। मेघालय माउंटेन, गारो खासी जयंतिया, मालाबार तट, ठीक है ना, कोरोमंडल तट भी देख लेना, मालाबार भी देख लेना, नर्मदा नदी, ठीक है, नदी का एक मैप अलग से आता है, फिर भी ये हम इंपॉर्टेंट लिखे हैं, इसमें से 5-6 तो आ ही जाएगा, गारंटी है। बाकी थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, अभी वो भी हम बता दे रहे हैं। शीत ऋतु वाले वर्षाकालीन क्षेत्र, जहाँ पे शीत ऋतु पड़ता है ना, खारा पानी का क्षेत्र चिल्का, देहरादून लिखिएगा। चाय उत्पादन कहाँ ज्यादा होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ है, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु के बारे में पता है, सिलिकॉन वैली ही बोलता है ना, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, नीलगिरी पर्वत, ताप्ती नदी, लोकटक झील, ये सब जितना एक वृष्टि छाया प्रदेश, रेगिस्तानी मिट्टी, बलुई मिट्टी कहाँ पर है, मिट्टी का। गेहूं उत्पादन क्षेत्र देखना है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद, सूरत। लौह इस्पात जो उद्योग है वो कहाँ होता है ना, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई दे सकते हो, कोलकाता दे सकते हो, और मुंबई कहाँ पर है, ठीक है। और भी है, लेकिन हमको जो इंपॉर्टेंट लगा उसको हम लिखे हैं। बाकी इसमें से 5-6 नंबर क्वेश्चन कोशिश करते हैं कि आ सकता है आपका, ठीक है ना। दूसरा कहाँ पर 20 मार्क्स का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, ये तो कॉपी गिरेगा। ग्रुप ई का 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, गारंटी है। बस मेरा बात ध्यान सुनिए, चावल, ठीक है ना, गेहूं, जो जो लिखा हुआ है, चावल गेहूं चाय, ठीक है, ये बढ़िया से पढ़ लोगे, चावल गेहूं चाय। पेट्रो रसायन उद्योग ये एक पूछता है, ठीक है, ज्यादा भारत में, पश्चिम भारत में होने के कारण। लौह इस्पात उद्योग पूर्वी भारत में होने के कारण, पूरी मतलब ईस्ट इंडिया, एक होता है वेस्ट इंडिया, यानी कि गुजरात के साइड में, एक होता है बंगाल झारखंड के साइड में। नदी और हिमनद का याद रखना, नदी हिमनद जो दे रहा है, नदी हिमनद का अपरदनात्मक कार्य, नदी हिमनद का अपरदनात्मक कार्य क्या क्या होता है, अच्छा से इसको लिख लेना है आप लोग को, याद रहे अच्छा से, एकदम बहुत बेहतरीन से। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है। अपने कोचिंग वाले ऑफलाइन बच्चों को तो हमने बहुत पहले ही दिया है, पता नहीं उन्होंने किया है कि नहीं किया है, आशा करते हैं वो लोग भी कर लिए होंगे, ठीक है ना। नहीं तो बहुत जन लोग होते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन जो बाहर वाले बच्चे हैं वो लिख के आ रहे हैं, हम लोग जो क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग से क्वेश्चन लेकर के, ठीक है, ध्यान दीजिए अच्छे से। देखिए फिर से एक बार बढ़िया से ध्यान देते हैं, चावल गेहूं, चावल गेहूं चाय हो गया। पेट्रो रसायन पश्चिम भारत में, लौह इस्पात पूर्वी भारत में, नदी और हिमनद का अपरदनात्मक कार्य और निक्षेपण कार्य, ठीक है, जमाव नहीं, ठीक है। नदी का अपरदनात्मक कार्य का सचित्र वर्णन की चित्र आएगा, हिमनद का अपरदनात्मक कार्य का 3 कार्यों को लिखिए, सचित्र वर्णन कीजिए, चित्र बनाना है। नदी और हिमनद के निक्षेपण के 3 कार्य को लिखिए। वातावरण में तापक्रम बढ़ने से प्रमुख क्या होती है, और पर्वतीय वर्षा, और ठीक है ये होता है ना, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है, इसका इंग्लिश में तो आराम से मिल जाएगा आप लोग अगर ये कीजिएगा तो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है, ये हो गया 5 मार्क्स वाला, ठीक है। 5 मार्क्स के बाद यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये है आपका 2 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स वाला, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो उसका कोई माई बाप नहीं है, ठीक है, इसी से हमने थोड़ा ज्यादा इसमें क्वेश्चन ऐड किया है, हम खुद से बोल रहे हैं, लेकिन बच्चे अगर मेहनत करेंगे तो चाहे हो जाएगा, आपको मिल सकता है ये सब, सजेशन वगैरह में खोजिएगा मिल जाएगा वहां पे,
ठीक है, सजेशन वगैरह में, बुक वगैरह में लाइन बाय लाइन जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनके लिए इजी है। ठीक है, देखिए आइसबर्ग क्या है, सर्क क्या है, इंग्लिश में भी लिखे हैं, लोयस क्या है, दो नदी की व्यवस्था को अलग करने वाले को क्या कहते हैं, मियंडर भी होगा। ठीक है, एल्बेडो क्या है, चिनूक क्या है, ठीक है, चिनूक हवा का नाम है। ठीक है, एल नीनो इधर बहुत फेमस था, चाइना सीर में होने वाले चक्रवात, चाइना चाइना सी में, हॉर्स लैटिट्यूड अक्षांश क्या होता है। ठीक है, वायुमंडल में किस परत में ऊंचाई जो है वो दबाव सेम रहती है, सरगासो गैस पूछता है। ठीक है ना, पेरिजियन और एपोजियन टाइड, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान से दिखिएगा, ज्वारीय टाइडल बोन्स क्या होते हैं, चंद्रकला। ठीक है, लूनर साइकिल के बारे में बताओ, सिजगी ये क्या होता है ना, वेट सब्रेंस, और एक रेडियो धर्मी अपशिष्ट के बारे में बताओ, अपशिष्ट प्रवर्तन डीडीटी क्या है। ठीक है, आर्सेनिक के बारे में ये एक हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा दूसरा, यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, आप लोग इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। ठीक है ना, आप लोग थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे चल करके उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिए। अब हम दूसरा लगाते हैं स्लाइड, जो दूसरा है पेपर। ठीक है, पेपर को यहाँ पर लाते हैं, उसको फिर जूम करते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, किसी किसी एक कृषि आधारित उद्योग का वाला होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है, पश्चिम हिमालय का ताल क्या है। ठीक है, पश्चिमी घाट की श्रेणी का दर्रा क्या होता है, पास, दर्रा को क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं। ठीक है, पश्चिमी हिमालय के एक दर्रे का नाम बताइए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत दर्रे का नाम बताइए, दक्षिण भारत में दो पर्वतीय चोटी का नाम बताइए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, भारत के सबसे ये एकदम डायरेक्ट मुखस्त हो जाएगा, डायरेक्ट एक बार पर। भारत का जो है सबसे बड़ा जलप्रपात क्या है, झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त रहने वाले बहुउद्देशीय नई योजना का नाम क्या है, दामोदर नदी घाटी योजना। ठीक है, भारत का स्वच्छ और मीठे पानी के जल का नाम क्या है, कि भारत में किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून पहले पहुंचता है, मानसूनी वर्षा सबसे पहले कहाँ होती है, कौन सा तट जो है साल में 2 बार वर्षा प्राप्त करता है, पंजाब और राजस्थान कौन से स्थानीय पौन को मानते हैं, गंगा का मैदान नई जलोढ़ मिट्टी जो है क्यों क्यों कहते हैं। उसके बाद देखो ध्यान से, कपास, कपास काली मिट्टी का प्रदेश किस किस प्रदेश में कहा जाता है, भारतवर्ष में जो है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा मैनग्रोव जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए उसके बाद थोड़ा सा इसको और क्वेश्चन जो है लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से अच्छे से। ठीक है, देखिए उसके बाद, ठीक है, कपास वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है मैनग्रोव, मैनग्रोव तो जानते ही हो हम लोग का सुंदरबन। भारत में एक जायद फसल का नाम बताइए। ठीक है, बोलबिए क्या होता है। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर साउथ इंडिया। ठीक है, नगदी फसल, कैश क्रॉप, कैश क्रॉप, कैश क्रॉप। ठीक है ना, फ्लाई एश क्या होता है, इमारत में बने पश्चिम बंगाल की प्रमुख जो नदियां हैं, आईटी सेक्टर कहाँ पर है, और मुख्य बंदरगाह। ठीक है, टैक्स फ्री बंदरगाह, एक कर फ्री मुक्त बंदरगाह कहाँ पर है, ये बताइए। ये है आपका पूरा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद कुछ मैप्स हम बता दे रहे हैं। ठीक है, कुछ मैप ध्यान से देखिए, वीडियो लंबा हो जा रहा है लेकिन पहले समझिएगा थोड़ा ध्यान से अच्छे से। ठीक है, ये है इंडिया का मैप। ठीक है, इंडिया का मैप पहले आपको बनाना पड़ेगा, सबसे पहले इंडिया का मैप आपको पता होना चाहिए। अगर इंडिया का मैप आपको पता नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले इंडिया का मैप आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक इंडिया का पॉलिटिकल मैप पहले कंप्लीट करोगे। ठीक है, बेसिक इंडिया का पॉलिटिकल मैप पहले आपको कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये मैप पूरा अच्छे से याद होना चाहिए आप लोग को। ये पूरा मैप अगर याद हो गया, पहले प्रैक्टिस कर लोगे, फिर उसके बाद एक और मैप आता है। ठीक है, उस मैप, ये मैप खाली मैप ध्यान दीजिएगा, ये पॉलिटिकल का खाली मैप है। ठीक है ना, लेकिन इस मैप को आपको ऐसे नहीं करना, इस मैप को खाली पूरा ब्लैंक मैप में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये हो गया। इस मैप को करने के बाद, इस मैप को करने के बाद आपको सबसे पहले करना है गेहूं वाला। ठीक है, गेहूं वाला जो मैप है। ठीक है, ये देखिए गेहूं का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। ये वाला कर लीजिए, कर लिए। करने के बाद जो है आपका, ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आपका जो है चाय का खेती होता है। ठीक है, उसको देख लेना है एक बार बढ़िया से, हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, बिहार वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र को मैपिंग सब बुक में आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा सेशन में मिल जाएगा, आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद सॉइल के बारे में बात करते हैं, सॉइल कहाँ कहाँ पे जाता है देखिए। ठीक है, सॉइल कहाँ कहाँ पे है, सॉइल वाला मिट्टी देख लीजिएगा, ये सारा हम क्लास में अपने पहले करा चुके हैं। ठीक है, माउंटेन का सॉइल कहाँ है, रेड सॉइल कहाँ है, ब्लैक सॉइल कहाँ पर है, लेटराइल सॉइल कहाँ पर, ऐसे ही आपको पिक्चरिंग करना है। ठीक है, मैप में जो आपको मैप मिलेगा
फिर जंगल के बारे में, कौन कौन सा जंगल कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। आप जंगल एक बार बढ़िया से देखिएगा, जंगल ट्रॉपिकल जंगल, ठीक है, जो जंगल से सदाबहार जंगल कौन से होते हैं, हिमालयन जंगल कौन से होते हैं, ये देखिएगा। फिर उसके बाद कॉफी 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 पूछता है, कॉफी कहाँ कहाँ पर है, कॉफी देखना पड़ेगा आपको। कॉफी वाले जितने भी क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ पे है। अगर इतना आप कर लीजिएगा तो हो जाएगा। फिर से अच्छे से देखिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी, अच्छा समझना, ग्रुप ए और बी आपको बुक टेस्ट पेपर से करिएगा, ठीक है ना, और सजेशन से करिएगा, बढ़िया से हो जाएगा आपका। उसके बाद ग्रुप ए के बाद जितना भी ग्रुप बी से क्वेश्चन बनता है, 2 मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, ठीक है, और मैप समझिएगा ध्यान से, हम क्या क्या दे रहे हैं, हम इसको छोड़ के बाकी इतना आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। कोई नहीं देगा, कोई नहीं, साल भर जिसको पैसा दिए वो भी नहीं देगा, ठीक है। हम सारा क्वेश्चन हम दे दिए हैं ऑलरेडी अपने ऑफलाइन क्लास में बहुत पहले। और बच्चे अगर नहीं कर पाए तो उनके लिए उनको उनसे बड़ा शर्म का बात उनके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, ठीक है, और ये वाला। तो अभी हम शायद आप लोगों को 3 या 2 मार्क्स वाला दिए हैं, एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको मैप और सॉलिड कुछ कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड और भी दे देंगे, ठीक है। तो पहले इस मैप को कीजिए, और इस नंबर पे आप लोग जो है जितने भी बच्चे हैं 768698 वाले 7768698, ठीक है, 3746 वाले बच्चे पे, इस पे आप लोग फोन पे कर दीजिए, स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। स्क्रीनशॉट डालने के बाद अपना नाम और आप कहाँ से हैं आप, ठीक है, आपका एड्रेस, मैंने कौन जगह से, बहुजन आसनसोल से आए, बहुजन दार्जिलिंग से मैसेज किए थे, ठीक है, बहुत सारे लोग दूर दूर वाले हैं, अपना एड्रेस बता दीजिएगा, अपना नाम बता दीजिएगा, स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, आपको सारा क्वेश्चंस का आंसर विद सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को भी मिल जा रहा है, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी मिल जा रहा है, उर्दू मीडियम को तो इंग्लिश से कन्वर्ट कर लेंगे। इतना कर लीजिए, ठीक है। और साइंस के लिए ब्लॉकबस्टर एक गिफ्ट है आप लोग के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद, ठीक है।